फिल्म जैसे अभिषेक ने कहा, इट्स सस्पेंस थ्रिलर। एक पुलिस अफसर को ये काम सौंपा देता है कि यहाँ पे एक ड्रग प्रॉब्लम है, उसे क्लीन अप करना है, उसके पीछे जो विलन्स है उसको ख़त्म करने हैं। उसके साथ साथ दो और कहानी जुड़े हुए हैं। एक है प्रतीक की कहानी, जो एक स्टूडेंट है, उसका कैसे कहानी में इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एक दो गलत कदम उठाते हैं। एंड साथ साथ राना की जो कहानी है, जो लव स्टोरी जो बिपाशा के साथ है, ये तीनों कहानी जब मिलते हैं एंड फाइनली एसीपी विष्णु कामत जो अभिषेक निभा रहे हैं, उनको सॉल्व करना है। ये लेकिन काफ़ी ट्विस्ट टर्न्स है एंड हमें काफ़ी मज़ा आया इसके सस्पेंस को रखने में और इसके ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। एंड साथ साथ प्रीतम के जो गाने हैं और जो एक्शन सीक्वेंसेस है, उसको सब संभालते हुए हमने एक काफ़ी आई थिंक इट्स क्वाइट एन एक्साइटिंग फिल्म एंड होपफुली दर्शकों को लगेगा। The way you guys are portraying Goa, especially, is it something now on a negative way? नहीं, आई थिंक अभी तक किसी ने इस फिल्म को देखी नहीं है अपार्ट फ्रॉम द यूनिट पीपल। एंड अगर आपने पहले आप प्रोमो भी देखा होगा, द फर्स्ट वर्ड्स आर गोवा मेरी जान जन्नत की शान। तो द फिल्म एंड्स ऑन दैट नोट एज वेल एंड इट स्टार्ट्स ऑन दैट। जब आप चोर की कहानी बनाएंगे, पुलिस की कहानी बनाएंगे, तो चोर तो भी होंगे। इसमें आदित्य पंचोली का जो कैरेक्टर, ही इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर, सो ऑब्वियसली there has to be a negative character in any film which is a thriller, which is a police story. So हमने गोवा को एक ऐसे लोकेशन चुना है because it's a beautiful place. वहाँ के लोग कमाल के हैं। There's so much variety in the I mean everything. Everyone I think in India dreams of going on a holiday in Goa, and it's the same for us. We think it's probably one of the best places in the world, and there was no intention to show it in a negative light. What if it's third movie with Abhishek Bachchan? Abhishek as an actor versus Tom. आई थिंक अच्छा बोलना भाई। वो बिल्कुल प्रेशर नहीं करते हैं। नहीं, सच में आई थिंक इट्स वंडरफुल, क्योंकि पहले हमने ऑलमोस्ट 10 साल पहले कुछ ना कहो पे काम शुरू की थी। तो ओवर 10 years आई सीन वो बहुत ग्रो कर चुके हैं। ही इज़ वर्क विद द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री एंड हमेशा इतनी मेहनत करते हैं। उनकी काबिलियत भी है, बट ही इज़ ऑलवेज रेडी। अगर एंड मैं एज ए डायरेक्टर आई प्रेफर शूटिंग ऑन रियल लोकेशंस। तब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। जब आप सेट पे कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से शूट कर सकते हैं। जब आप रियल लोकेशंस पे कर रहे हैं, सो एज एन एक्टर यू नीड ऑल द सपोर्ट। अगर आपको 16 घंटा दिन में भी करना है, या 4 बजे सुबह भी तैयार होना है शॉट के लिए, या 4 बजे रात तक शूट करना है, ही इज़ नेवर कंप्लेन। वो ऑलमोस्ट एक टीम का एक हिस्सा हमेशा रहते हैं, सपोर्टिंग टेक्नीशियंस, अदर एक्टर्स। एंड इस फिल्म का भी एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। आई डोंट नो हाउ मेनी हीरोज वुड हैव डन इट। ही वाज सो कंफर्टेबल शेयरिंग इट ऐसे न्यू कमर्स के साथ। राणा, प्रतीक, उनके साथ नेवर एनीथिंग कि सिर्फ ये सोचते हैं कि जो फिल्म के लिए सही है वो ही करना है, वेदर इट मीन्स मोर सीन्स फॉर हिज कैरेक्टर और फॉर अदर कैरेक्टर्स। वो कभी इसके बारे में सोचते नहीं हैं। एंड आई थिंक द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स इज प्लेड ओवर द इयर्स, आई थिंक अभिषेक में एक दोनों एक हिंदुस्तानियत भी है, जो इस फिल्म के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है। एसीपी कामत है ब्लफ मास्टर में, इट्स अ वेरी अर्बन कैरेक्टर, एक बॉम्बे का एक बहुत स्वाव कॉनमैन है। तो आई डोंट नो हाउ मेनी एक्टर्स हैव दैट रेंज एंड इट्स वंडरफुल टू बी वर्किंग फॉर द थर्ड टाइम। थैंक यू। नहीं पूछिए, मेरे बारे में पूछिए, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे। रुदम का मेन लाइन है वो यूज़ किया गया है। अगर आप गाना सुने तो लिरिक्स भी टोटली डिफरेंट है। तो मुझे लगता नहीं है कि दोनों गाने इतने सिमिलर हैं। बस उसका एक फेमस दम मारो दम का जो की वो लाइन यूज़ किया गया है, वो हमारे गाने में हमने यूज़ किया है। नहीं तो बाकी का जो गाना है वो एकदम अलग है। हैविंग सेड दैट, द ओरिजिनल दम मारो दम इज़ अ क्लासिक, इज़ एन ओरिजिनल, एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू कम्पीट विद इट एट ऑल। हमारा गाना एकदम अलग सा है। सबके साथ भैया, मेरे जितने भी को स्टार्स हैं सब मेरे दोस्त हैं। इस फिल्म में भी राणा और प्रतीक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं मेरे। उनके साथ पहले काम तो किया नहीं है मैंने। बचपन से सब लोग, हम जब बड़े हो रहे थे, एक्टिंग सीख रहे थे, हम सब आदित्य पंचोली जी के फ़ैन थे। हमें बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ अ वेरी एजी एक्टर, उनका इमेज ही कुछ ऐसा था, हम बहुत पसंद करते थे। उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और बिपाशा के साथ तो मैंने बहुत फिल्म्स किए हैं। फ़िलहाल हम एक और फिल्म कर रहे हैं एक साथ, प्लेयर्स।
तो उसके साथ काम करते मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड आई एन्जॉय मेकिंग माई मूवीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है वो मज़ेदार होना चाहिए। आगे जाके फिल्म को क्या होना है वो हमारे हाथ में तो है नहीं, फिल्म चले ना चले, लेकिन वो जो प्रोसेस है फिल्म बनाने का वो मज़ेदार होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ गुड मेमोरी। सो आई रियली इंजॉय मेकिंग माई फिल्म्स, एंड आई होप कि मेरे जितने भी को स्टार्स हैं और मेरे जितने टेक्नीशियंस हैं दे इंजॉय दैट प्रोसेस ऑल्सो। And मैं ये भी कहूँगा कि आई थिंक अभिषेक का रिलेशनशिप इस फिल्म में उनके काफ़ी सारे सीन्स, बाकी जो पुलिस अफसर है गोविंद नामदेव ये बहुत सीनियर एक्टर है, एंड मुजम्मिल जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वो न्यू कमर है, दोनों के साथ इसके लिए इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी था उनका जो बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप भी बनाना इतना ज़रूरी था जितना बाकी जो स्टार्स है उनके साथ। एंड आई थिंक अभिषेक का रैपा उनके साथ भी कमाल का था। इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद द थ्री ऑफ देम और विद द अदर एक्टर्स। आई थिंक वो हमेशा उस दिन पे जो काम करना है उसका मज़ा लेते हैं एंड उसको 100% एफर्ट दे के इन्जॉय करते हैं। हीरोइन कहीं ना कहीं कोई फीमेल हीरोइन को आपने नहीं भाई आप ये सवाल पूछते रही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये तारीफ कर रहे हैं, मैं ज़्यादा करते नहीं हैं। वास्तव में चाचा मॉडल्स एंड प्रियंका इज डाउन लिस्ट। जी देखिए, गाना जो है ठाए ठाए, अगर आप उसकी लिरिक्स सुने तो ये एक ऐसा गाना नहीं है जिसमें चार चार लड़कियां मेरे इर्द गिर्द नाचें। भले कि मैं ये चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन गाना ही कुछ ऐसा है, लिरिक्स ऐसे हैं और किरदार इसका कुछ ऐसा है कि वो इट्स नॉट लाइक, इट्स अ मोस्ट सीरियस कैरेक्टर। इसका जो पेयरिंग है इस फिल्म में एक्चुअली पिस्तौल से दैट इज हु इज पहली बात कास्ट। तो ये है कि हमारी फिल्म की शूटिंग दबंग की रिलीज से पहले ख़त्म हो गई थी। पहली बात, स्क्रिप्ट उसकी 2 साल पहले लिखी गई थी, और अगर आप देखें हर साल कम से कम 10 या 15 फिल्म पुलिस अफसर के ऊपर बनते हैं। दबंग बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत चली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सब दबंग की तरह बनने की कोशिश करें, क्योंकि वो कभी होगा नहीं। दबंग इज यूनिक एंड वो नोबडी कैन रेप्लिकेट दैट, इट इज़ यूनिक, इट इज़ अनटचेबल। आप छोड़ दीजिए, वो जो है सो है। यू हैव टू बी ट्रू टू योर ओन फिल्म। और मुझे ये लगता नहीं है कि ये जो पुलिस अफसर का जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने कहा, हर साल देख लीजिए आप, हमारी इंडस्ट्री में कम से कम 10 या 15 फिल्म हमारे पुलिस हमारे राइटर जो है वो श्रीधर राघवन, उन्होंने एक्चुअली सीआईडी के बहुत सारे एपिसोड्स भी लिखे 10-15 साल पहले। उन्होंने अमित जी के साथ खाकी का स्क्रीन पे लिखा था। तो आई थिंक पुलिस अफसर का कैरेक्टर है हमेशा फैसिनेटिंग रहता है। वो उसमें ड्रामा है, डायलॉग बाजी है, एक्शन है, वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। वी कांट टेक ऑन द विलन्स इन रियल लाइफ। तो जब एक पुलिस अफसर करता है तो हमें अच्छा लगता है। एंड एक्चुअली मुझे खुशी हुई कि इवन अजय देवगन अभी एक अच्छा फिल्म कर रहे हैं। आई एम श्योर दैट विल बी फैंटास्टिक एंड मज़ा है कि हम लोग अच्छी हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे हैं, उसमें सबसे मज़े की Will be any kind of resemblance from the Zanjeer of Mr. Amitabh Bachchan? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कैरेक्टर बिल्कुल जंजीर पे निर्भर नहीं है। पता नहीं, 1 साल पहले किसी ने अखबार में लिख दिया था कि दिस इज कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड बाय इंस्पेक्टर विजय। आई वोंट से देयर ओनली 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन जंजीर एंड दम मारो दम। दोनों कैरेक्टर पुलिस अफसर हैं और दोनों एक्टरों का नाम बच्चन है, बस इतना ही है।